गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी तक का हम लोगों का 80% सिलेबस क्या हो चुका है, कवर हो चुका है। 80% में बाकी चैप्टर लगभग 12 से 13 चैप्टर हम लोगों को कवर है। अब 2 ही चैप्टर हम लोगों को मेनली बचा है, एक जल उपचार बचा है और दूसरा कार्बनिक यौगिक एवं अक्रियाएं बची हैं। कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड रिएक्शन और अक्रियाएं, कार्बनिक एवं अक्रियाएं, जिसमें कार्बनिक यौगिक से एवं आईपीएससी वाले पोर्शन से ही कितने नंबर पूछे जाते हैं, 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन हम लोगों के सिर्फ कार्बनिक यौगिक के आईपीएससी पोर्शन से आते हैं। बाकी अब 1-2-4 रिएक्शन भी आ जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पोर्शन हम लोग शुरू करते हैं जल उपचार चैप्टर का। जल उपचार में सबसे पहले जानते हैं जल के स्रोत के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। नदी है, झील है, ये सब किसके स्रोत हो जाएंगे, हम लोगों के जल के स्रोत हो जाएंगे। जल के स्रोत के बाद बात करते हैं जल के प्रकार की बात करते हैं। तो पहला कौन सा जल होता है, मृदु जल होता है। मृदु जल और कठोर जल। मृदु जल क्या होता है, मृदु जल ऐसा जल जो साबुन के साथ क्या बना लेता है, आसानी से झाग बना लेता है। आसानी से झाग बनाने का मतलब जिसको साबुन से डालने पर क्या हो जाएगा, आसानी से उसमें फेने निकलेंगे या झाग बनाएंगे, क्या कहलाएंगे, मृदु जल कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसी में है कठोर जल। कठोर जल क्या होते हैं, ऐसा जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाते, क्या कहलाते हैं, कठोर जल कहलाते हैं। और साबुनीकरण रिएक्शन आप लोग पहले पोर्शन में पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हम लोगों की जल की कठोरता। जल की कठोरता के बारे में बात करते हैं। तो जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है, जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है, पहली होती है अस्थायी कठोरता और दूसरी कौन सी होती है, अस्थायी कठोरता। तो जल अस्थायी कठोरता के बारे में क्या होती है, अस्थायी कठोरता क्या होती है। जल की अस्थायी कठोरता ऐसी कठोरता होती है जिसको हम लोग कैसे दूर कर लेते हैं, जल को उबाल देते हैं तब अस्थायी कठोरता क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। लेकिन जो अस्थायी कठोरता होती है क्या होती है, वो हमेशा फिक्स होती है। इसको उबाल कर क्या कर सकते हैं, नहीं दूर कर सकते हैं। इसको उबाल कर नहीं दूर कर सकते, इसलिए इसको कई तरीकों से और भी तरीके जैसे EDTA हुआ, ओहेनर विधि द्वारा क्या किया जाता है, दूर किया जा सकता है। अब जल की कठोरता के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं। तो सबसे पहले सल्फेट जिम्मेदार होता है, क्लोराइड जिम्मेदार होते हैं और बाइकार्बोनेट का मतलब HCO3। और इसमें किसके लवण होते हैं, मैग्नीशियम या किसके लवण होते हैं, कैल्शियम के लवण होते हैं। तो पहला एग्जांपल लिख सकते हैं कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, उसके बाद कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और क्या लिख सकते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कितने कारक हो गए हम लोगों के, 6 कारक यहीं से बन के आ गए इसकी कठोरता के लिए, जो क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। उसके बाद बात करते हैं जल की कठोरता की इकाइयां। जल की कठोरता की इकाइयां यहाँ से न्यूमेरिकल आप लोगों का क्लियर पूछा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है हम लोगों की जल की कठोरता की इकाइयां। जल की कठोरता की इकाइयां। अब जल की कठोरता की बहुत सारी इकाइयां हैं। पहली जैसे इकाई हो गई हम लोगों की पीपीएम का। सबसे पहले देखते हैं पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, पार्ट्स पर मिलियन। और आप लोग जानते हैं 1 मिलियन बराबर, ये भी पूछा जाता है 1 मिलियन बराबर किसके होता है, 10 लाख या 10 की घात किसके बराबर होता है, 6 के बराबर होता है। जल की कठोरता किस में व्यक्त करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में व्यक्त करते हैं। उसके बाद मिलीग्राम प्रति लीटर, mg प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। दूसरा हो गया, तीसरा हम लोगों का व्यक्त किया जाता है डिग्री फ्रेंच या इसी को लिख सकते हैं डिग्री फ्रेंच में व्यक्त करते हैं। उसके बाद चौथा हम लोगों का मापन होता है डिग्री क्लार्क, यहाँ पे लिख सकते हैं डिग्री क्लार्क। अब ये चारों से किसके हो गए, जल की कठोरता की मापन की इकाइयां हो गई। और इसमें रिलेशन भी पूछा जाता है। इसमें रिलेशन क्या होता है, देखिए सब लोग, 100 ppm बराबर 10 डिग्री फ्रेंच बराबर 7 डिग्री क्लार्क बराबर 1 मिलीग्राम प्रति लीटर बराबर 1 मिलीग्राम प्रति लीटर। इस रिलेशन को आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस पे न्यूमेरिकल आप लोग लगाते रहिएगा, जो ना समझ में आए उसको पूछिएगा। अब देखते हैं हम लोग जल की कठोरता का निर्धारण। जल की कठोरता के निर्धारण की कितनी विधियां हैं, 2 विधियां। पहली EDTA विधि, दूसरी कौन सी विधि है, ओहेनर विधि।
अब एडीटीए का फुल फॉर्म पूछा जाता है इसमें, और एडीटीए का स्ट्रक्चर, ये दो चीज क्लियर होना चाहिए। और प्रैक्टिकल दोनों का, एडीटीए का प्रैक्टिकल भी आप लोगों को पूरा कराया गया, ओहेनर का प्रैक्टिकल नहीं कराया गया। अगर क्लासें चलती हैं तो ओहेनर का प्रैक्टिकल आप लोगों को कराया जाएगा, नहीं तो बाकी चीजें एडीटीए का आप लोग देख लीजिएगा। दो चीजें इसमें बता दी जा रही हैं। एडीटीए का फुल फॉर्म एथिलीन डाईएमीन, उसके बाद टेट्रा एसिटिक, क्या लिख सकते हैं, एसिटिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर देखिएगा। सबसे पहले एथिलीन का मतलब कितने होने चाहिए, 2 इन होने चाहिए। उसके बाद डाईएमीन का मतलब एमीन के लिए लगता है, लेकिन यहाँ पे बैलेंस करने के लिए एमीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, RNH2 लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे RNH2 स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या बन जाता है, R सिंगल वन नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। लेकिन यहाँ पे अगर कोई और फंक्शन जुड़ जा रहा है तो ये नाइट्रोजन की बैलेंसी कितनी होती है, 3 ही करनी है। इसलिए हम लोग सिर्फ एमीन के लिए N भी लिख सकते हैं, N2 NH भी लिख सकते हैं। कोई भी रहे यहाँ पे N रहेगा तो ये किसका सिंबल माना जाएगा, एमीन का माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिए, एमीन है तो सबसे पहले N लिख दिए। उसके बाद टेट्रा एसिटिक का मतलब कितने एसिटिक अम्ल बनाने हैं, 4 एसिटिक अम्ल बनाने हैं। 4 एसिटिक अम्ल हम लोग बना सकते हैं, 2 इससे जोड़ सकते हैं, 2 इससे जोड़ सकते हैं। ये तो हो गया टेट्रा एसिटिक। डाईएमीन भी हम लोगों को हो गया, टेट्रा एसिटिक हो गया। उसके बाद लेकिन यहाँ पे अब बैलेंस करेंगे तो नाइट्रोजन की बैलेंस कितनी हो गई, 2। अब एथिलीन एथ है तो एथ में कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन लिख दिए। उसके बाद सिंगल बंद लगा दीजिए। अब यहाँ पे इसकी बैलेंसी कितनी हो जा रही है, 1 इधर से जोड़ दिए, 1 इधर बंद लगा दिए। अब नाइट्रोजन की 1 2 कितनी हो गई, 3 बैलेंसी हो गई, इधर भी 1 2 3 बैलेंसी हो गई। लेकिन हाइड्रोजन कार्बन की कितनी हो रही है, 1 2 हो रही है, तो कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2। इधर भी कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2। उसके बाद अब यहाँ पे इसको ओई का एसिड चाहिए, एसिटिक अम्ल चाहिए, तो एसिटिक अम्ल का क्या होता है, CH3COOH लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक जब बंध अतिरिक्त लग गया तो यहाँ पे CH3 की जगह क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। इधर भी वही CH2COOH लिख सकते हैं, इधर भी वही फॉर्मेट CH2COO क्या लिख सकते हैं, H। इधर भी क्या लिख सकते हैं, CH2COOH। यही हम लोगों के किसका, एडीटीए का स्ट्रक्चर होगा। इंपॉर्टेंट है ये।